नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम 27 मार्च के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से इंटरेक्टिव वे में सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और खुद भी साथ में सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का जो पीडीएफ है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, कोंकण युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ आयोजित करता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ओमान, बी यूके, सी यूएसए, डी सिंगापुर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी यूके। दोस्तों यूके के साथ भारत यह कोंकण युद्धाभ्यास जो है, जो एक्सरसाइज है वह कंडक्ट करता है। और दोस्तों अभी हाल ही में यह जो है 20 से 22 मार्च के बीच जो है अरब सागर के तट पर जो कोंकण तट है, जो हमारा महाराष्ट्र से लेकर जो है पूरा ये जो मंगलुरु तक जो है उसको पूरा कोंकण तट कहते हैं। तो उसको वहाँ पे मतलब एक कह सकते हैं कि यह ऑर्गेनाइज किया गया। और यह जो भारत की नौसेना है और जो यूके की नौसेना है उन दोनों के बीच में यह जो है युद्धाभ्यास किया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 24 मार्च, डी 25 मार्च। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी 24 मार्च। दोस्तों अभी हाल ही में 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया। दोस्तों परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, कैसे कुछ दिवस इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं उसको और मिलान करने के लिए पूछ सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ था, इसी दिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी स्थापना जो है अभी पिछले वर्ष ही वाराणसी में की गई थी, मतलब जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर दोस्तों वन वर्ल्ड टीबी समिट आयोजित किया गया इसी के उपलक्ष्य में। दोस्तों इस बार की थीम देख लीजिए आप। इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीबी। ठीक है, और पहली बार दोस्तों मनाया गया था 1983 में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टीबी की, दोस्तों इसको हम क्षय रोग भी कहते हैं और यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम का कोई जीवाणु होता है, उसी से मेनली जो है यह होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो मेनली जो फेफड़े होते हैं जिसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, ठीक है, उसको मतलब वहाँ वो होता है प्रभावित। और लेकिन और भी जो बॉडी के पार्ट हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स वगैरह में भी होता है, तो वहाँ पर भी टीबी होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे से। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, अर्थ आवर क्या है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए पृथ्वी की उत्पत्ति का पहला घंटा, बी पृथ्वी पर लड़ने वाली सूर्य की किरण का पहला घंटा, सी 1 घंटे बिजली बंद करने की एक पहल, डी पक्षियों के लौटने का समय। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी 1 घंटे बिजली बंद करने की यह एक पहल है। और यह किसकी पहल है दोस्तों? यह पहल है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर जो है, यह इनकी पहल है और सर्वप्रथम 2007 में मनाया गया था। दोस्तों इसमें होता क्या है और यह कब मनाया जाता है? दोस्तों यह फरवरी के जो सबसे आखिरी शनिवार होता है उसी दिन मनाया जाता है और इस दिन यह शनिवार पड़ा है 25 मार्च को, तो इसीलिए जो है यह मनाया गया। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, इसमें मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने लोकल टाइम पे रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लाइटें बंद कर दी जाती हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या होगा, इससे एनर्जी कंज्यूम होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी होती है, मतलब जो कोयले से प्रोड्यूस होती है। तो अगर मतलब ऐसा किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से बिजली बचाई जा रही है, तो उसी की दिशा में हम कह सकते हैं कि यह एक कदम है और एक काफ़ी नोबल इनिशिएटिव है WWF द्वारा। दोस्तों ये हुआ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अर्थ आवर संबंधित। दोस्तों हमारा अगला करंट अफेयर है, सागर मंथन डैशबोर्ड किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज भी कहते हैं। इनकी यह पहल है दोस्तों, जो सागर मंथन या डैशबोर्ड इन्होंने लॉन्च किया है। ये मेनली दोस्तों अगर हम बात करें तो समुद्री परिवहन क्षेत्र में एक डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों इसमें क्या होगा कि इसमें जितने भी जो भी डेटा होते हैं आपके, अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न जो
विभाग होते हैं शिपिंग संबंधित और जो भी कंपनियां होती हैं उनका एक डेटा एक जगह होगा। अगर ये आपका डैशबोर्ड है, इससे क्या होगा, इससे जो काम करने की जो मतलब कि कह सकते हैं कोई भी डेटा है अगर उसको एक्सेस करना है या उसको फैच करना है तो वह आसानी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक तरीके से पारदर्शिता बनेगी और उसमें एफिशिएंसी भी लोगों की बढ़ेगी। मतलब अगर मान लीजिए आज एक डाटा यहाँ पे है फिर दूसरा डाटा दूसरे डिपार्टमेंट में है तो लेने में काफ़ी समस्या होती थी। अभी क्या है कि अभी एक ही जगह डाटा रहेगा तो फिर या कह सकते हैं कि जो वर्क में एफिशिएंसी है वह बढ़ेगी। और अभी हाल ही में इसको 23 मार्च को जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला करंट अफेयर है, ये 2020 यूपीएससी का दोस्तों क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देख लीजिए आप, दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ए यूरेनियम, बी बॉक्साइट, सी मैंगनीज, डी अभ्रक। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी मैंगनीज। दोस्तों मैंगनीज जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का जो पोस्ट मार्सबर्ग और जो उसका समीपवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसका होता है। दोस्तों ये हुआ आज कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।